हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो धरना हुआ बुनकरों के लिए हुआ, और क्या है सर, बुनकर यहाँ का बहुत परेशान है। लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन कुछ फैसला निकल कर नहीं आ रहा है। सरकार क्या सिर्फ आश्वासन दे रही है? ऐसा है, हमारे बुनकर भाई बड़े सीधे हैं और बड़े सज्जन हैं। और आपने देखा, अगर बुनकर की समस्याओं का कोई बुनकर की समस्याओं का अगर कोई समाधान किया है तो समाजवादी पार्टी के लोग किए हैं, वो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव किए हैं या अखिलेश यादव जी किए हैं। आने वाले समय में भी सिर्फ वही एक नेता ऐसे हैं कि जो बुनकर की समस्याओं, किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सच बात यह है कि व्यापारियों का, छात्रों का, सबका समाधान। आपने देखा होगा, फ्लैट रेट अगर किसी ने किया तो समाजवादी गवर्नमेंट ने किया, श्रद्धेय नेताजी ने, अखिलेश यादव ने किया। ये मीटिंग कराते रहे, हमारे बुनकर भाई को गुमराह करते रहे, बेचारा पैसा कौड़ी सब खर्च करके जाते रहे। काम था, सब गए, हमारे बुनकर भाई हमारे घर के थे, वो भी लेके गए, लखनऊ गए, यहाँ मीटिंग कराए भाजपा के नेताओं के द्वारा, और ये कानपुर कराए, कहाँ कहाँ नहीं कराए, लेकिन क्या मिला उसका सिला आप जानते हैं, कहीं कोई छिपा नहीं है। और चलिए, फ्लैट रेट पे अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 65 रुपये कितना बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ा दिया। और तो और किस तरह से ये बिजली का चार्ज बढ़ा दे रहे हैं। सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप खुद आप रह रहे हैं, आप अपने सवाल कर लीजिए कितने घंटे बिजली मिल रही है। अभी मैं भाषण में कहा हूँ, एक टॉप न्यूज़ का जो वो है, उसमें भाजपा वाले भी उस बिजली के लेके समस्या रोज रात भर चलते रहते, लड़ाई करते रहते हैं। तो ये समस्या का समाधान सिर्फ एक आदमी है। देखिए, इनकी मानसिकता है देश को सिर्फ लूटना। ये इल्जाम लगाते हैं अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और लूटने का काम जो इतिहास बताते हैं तो इतिहास मिटाते हैं। इतिहास गवाह है कि धन्य है अखिलेश यादव जी ने उस चोरी को, जो प्रभु राम की नहीं हुई, जिनके ऊपर सरकार बनाते हैं, जिनके ऊपर अपनी पूरी राजनीति करते हैं। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में किस तरह से उन्होंने धन उगाही किया है, लूट किया है। चंदा तो चोरी किया इन्होंने, अब चढ़ावे में भी चोरी कर रहे हैं। हमने तो नहीं देखा अंग्रेजों ने लूटा, हमने नहीं देखा गजनवी ने लूटा, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि उन्हीं को ट्रस्टी से हटाया भी नहीं जा रहा है। जो भी अधिकारी कर्मचारी है उसको उस पद से हटा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अभी आई तो चंपत जी चंपत हो गए इलाज कराने के लिए, दूसरे एक मिश्रा जी चले गए चेन्नई इलाज कराने के लिए, जब एसआईटी गठन हुआ। हालांकि करेंगे वो लोग वही, क्योंकि वही सब कुछ है, उन्हीं का मामला, उन्हीं का अदालत है, उन्हीं की जजमेंट देना है। तो साथियों, ये इनका निजात 27 में हो सकता है। देखिए, इन्होंने चुनाव रोक दिया पंचायत का, कितना गलत काम किया, पहली मर्तबा इतिहास में ऐसा हुआ है। और प्रशासक बना दिया, और अब ये हमको लगता है कि 26 में ही चुनाव कराना चाहते हैं विधानसभा का। 26 में ही चुनाव कराना चाहते हैं। 26 में चुनाव, 26 में पूरे पीडीए के लोग मीन्स सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं। अखिलेश जी ने हमारे कहा है, पीडीए जननायक ने, पी से पीड़ित, दी से दुखी, ए से अपमानित, उसमें सभी लोग हैं। वो ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, हर वर्ग के लोग हैं जो पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं। वो सब मिल के इनको हटाने का काम करेंगे, और अखिलेश यादव को फिर 29 में भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। और चूंकि पीडीए के लोग बड़ी मजबूती से लगे हैं और घबराए हैं, तो सिर्फ अखिलेश यादव से, उनकी पीडीए के नारे से।